माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। मैंने आपको शास्त्रीय प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत मैंने आपको समाजी स्तरीकरण के बारे में चर्चा की थी। उसकी मैंने अवधारणा यानी उसके अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में और मैंने उसका आधार और प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस वीडियो में समाजी स्तरीकरण के मैं उसकी विशेषता, उसके महत्व और उसके दोष के बारे में चर्चा करूँ। ठीक है, मैंने बताया था कि हर समाज में स्तरीकरण पायतन यानी समाजी या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, यानी उच्च निम्न जो जाति लोग होते हैं, उच्च और नीच की क्रम जो बत्ता होती है वो हर समाज में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते इसकी विशेषता की तरफ। यहाँ क्या है, मेल्विन ट्यूमिन या क्या है, मेल्विन ट्यूमिन एक समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाजी स्तरीकरण के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में चर्चा किया और बताया। उन्होंने क्या कहा कि समाजी स्तरीकरण की प्राकृतिक सामाजिक होती है। उन्होंने क्या कहा भाई कि सामाजिक स्तरीकरण जो है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है, समाज की प्रकृति यानी समाज से ही अंतर्गत आता है। ये बिना समाज में ही ना स्तरीकरण, उच्च नीच की जो स्तर होता है वो समाज में से बाहर नहीं होता। तो ये क्या है, समाजी स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है, यानी उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो रूपरेखा वो किसकी है, समाज की ही देन है। क्या है, समाजी स्तरीकरण सामाजिक होती है। ठीक है, पहली विशेषता उनकी हुई। दूसरी क्या है आपका, पुरातन प्रक्रिया। ये जो समाजी स्तरीकरण है पुरातन प्रक्रिया है। ये आज जब से समाज है तब से ये सामाजिक स्तरीकरण हो सकता है, कभी वर्ग के रूप में, कभी जाति के रूप में, कभी किसी और रूप में। ये पुरातन प्रक्रिया थी। ये जो आपकी जो समाजी स्तरीकरण की जो प्रक्रिया थी ये पुरातन प्रक्रिया है। ठीक है, अब तीसरी क्या है भाई आपकी, प्रत्येक समाज में पाया जाए, यानी समाजी स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है प्रत्येक समाज में पाए जाते हैं, यानी आदिम समाज में भी, निम्न समाज में भी, मध्य में भी और अंत, तीनों जो समाज की प्रक्रिया होता है हर समाज में, यानी आप कहीं भी चले जाए तो समाजी स्तरीकरण हर समाज में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, समाजी स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं, यानी इन्होंने किसकी चर्चा की, समाजी स्तरीकरण विशेषता के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं क्या है, मेल्विन ट्यूमिन ने उन्हें क्या किया भाई कि ये जो सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं, क्या होते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो होते हैं उनके विभिन्न स्वरूप होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, परिमाणिक प्रक्रिया। ये जो सामाजिक स्तरीकरण है वह परिमाणिक प्रक्रिया है। ये किनकी विशेषता जो समाजिक स्तरीकरण में मेल्विन ट्यूमिन ने जो विशेषता पर है उसकी मैंने चर्चा की। ठीक है, उसकी मैंने चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं, सामाजिक स्तरीकरण का महत्व क्या है भाई, सामाजिक स्तरीकरण का महत्व। अब इसकी महत्ता पे चर्चा करेंगे। ठीक, क्या है भाई, यहाँ क्या है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। ये कहा गया कि सामाजिक स्तरीकरण जो होता है सामाजिक जीवन में, सामाजिक यानी समाज के जीवन में आवश्यकता यानी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, यानी समाज में लोग रहते हैं उन सामाजिक आवश्यकताओं की क्या करता है, वो पूर्ति करता है। ये हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, सामाजिक स्तरीकरण के महत्व की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ का क्या है कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, यानी सामाजिक जो आवश्यकताएं होती हैं लोगों के लिए वो आवश्यकताएं की पूर्ति कौन करता है, सामाजिक स्तरीकरण करता है। ठीक है, तो उसका क्या है, व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका निर्धारण, यानी व्यक्ति जो समाज में व्यक्ति है उसकी जो रोल जो होगा समाज में, उसकी जो परिस्थिति यानी उसको कुछ कौन सा पद प्राप्त है और एवं उसकी भूमिका यानी समाज में उसकी रोल क्या होगी, परिस्थिति एंड रोल एंड स्टेटस जो है, मैंने ये मॉडर्न का था, ये मैंने चर्चा बाद में करूँगी इसके बारे में। क्या है, व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका निर्धारण कौन करता है, ये सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत हम व्यक्ति और उसकी परिस्थिति एवं उसकी जो भूमिका है समाज में उसकी व्याख्या यानी उसकी चर्चा कौन करता है, सामाजिक स्तरीकरण करता है। यही उसकी महत्व हो गया। ठीक है, उसके क्या है, सहयोग की भावना को बढ़ाना तथा संघर्ष से बचाने। यहाँ क्या है कि आप समाज में जो लोग रखते हैं कि चाहते हैं कि सब एक समान रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। लेकिन फिर भी क्या करता है, सामाजिक स्तरीकरण जो है, समाज जो रोल स्टेटस है क्या क्या होता है, सामाजिक स्तरीकरण जो सामाजिक स्तरीकरण है वो क्या करता है, सहयोग की भावना को पनपाता है। क्या करता है, लोगों में सहयोग की भावना को बढ़ाता है तथा
संघर्ष से बचाता है, यानी समाज में जो संघर्ष हो रहा है उससे बचाने की कोशिश करता है। ये कौन करता है? सामाजिक स्तरीकरण करते हैं। ठीक है, ठीक है। उसका क्या है? सामाजिकरण में सहायक, यानी सामाजिक यानी सोशलाइजेशन जो होता है। मैंने सामाजिकरण के बारे में चर्चा की इसके बारे में बता चुकी हूँ आपको। ये क्या है? सामाजिक यानी सोशलाइजेशन यानी विकास जो होता है, बच्चों का जो विकास जो होता है किस तरह से होना चाहिए, यानी सामाजिकरण में यानी सामाजिक यानी सोशलाइजेशन में कैसे सामाजिक अस्थिकरण जो है उसमें अपना महत्व डालता है। ठीक है, क्लियर है। उसके सामाजिक प्रगति में सहायक, ये क्या है? समाज जो प्रगति करता है उसमें क्या है था? ये सामाजिक अस्थिकरण उसमें सहायक होती है। ये होगी आपकी विशेषता, ये इसकी विशेषता मैंने चर्चा कर चुकी हूँ। अब इसकी महत्ता की चर्चा कर, अब इसके दोष यानी जो सामाजिक अस्थिकरण के जो दोष है उसकी चर्चा करूँ। ठीक है, पहला क्या है कि सामाजिक विघटन को प्रोत्साहन करता है। आप देखिए किसी समाज में उच्चता और निम्नता की भावना आ जाएगी, जातीय वर्ग की भावना, तो क्या होता है? ये समाज में विघटन का काम करता है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? निराशा एवं विद्रोह को प्रोत्साहन। ये कहता है आदमी क्या होता है अपनी सोचता है कि भाई हमको यही प्राप्त है, ये सो क्या अपनी निम्न स्थिति को देखकर क्या होता है उसमें निराशा आ जाती है और वो विद्रोह यानी आक्रोश हो जाता है और किसी उसके खिलाफ, समाज के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहन हो जाता है। ठीक है, अब क्या है? सामाजिक दूरी को बढ़ावा। ये क्या करता है? सामाजिक दूरी, किसी को समाज में उच्च स्थान प्राप्त है, किसी को निम्न। ये सोशल, ये क्या है? सामाजिक अस्थिकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है उसके अंतर्गत किसी को उच्च स्थिति प्राप्त होता है, किसी को निम्न, यानी जाति के आधार पर किसी को उच्च प्राप्त हो और किसी को निम्न से यानी छोटी जाति का जो निम्न शूद्र होंगे उसे उस समाज में उससे निम्न स्थिति होती है। इस स्थिति क्या सामाजिक कहता है? दूरी बनता है। ठीक है, तो ये कहता है सामाजिक दूरी को बढ़ावा देता है। उसके बाद क्या है आपका? समाज को विसंयोजित करता है। ये समाज को विसंयोजित करता है। तो तीसरा क्या? लास्ट क्या? असुरक्षित महसूस करता है, यानी लोग जो रहते हैं इस अंतर्गत यानी सामाजिक स्तर का अंतर्गत असुरक्षित महसूस करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सामाजिक अस्थिकरण के बारे में विशेषता, महत्व और उसके दोष के बारे में चर्चा की है। आगे वाले टॉपिक में मैं किसी नए टॉपिक के साथ आऊँगी और आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगी। धन्यवाद।